नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। अयोध्या की पावन नगरी के अंदर रामलला पधार चुके हैं और रामलला की छटा देखते ही बनती है। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि श्री राम का एक ऐसा मंदिर है जो 600 साल पुराना है और वहाँ पर वही राम विराजते हैं जो अयोध्या में हैं। और साथ ही श्री राम के इस अद्भुत मंदिर में जाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज के इस वीडियो में जानेंगे इसी अद्भुत मंदिर के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको बहुत ही रोचक जानकारियां मिलने वाली हैं। दोस्तों, वीडियो देखते हुए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्रभु श्री रामलला की जानकारी को अन्य सभी चिर परिचित लोगों तक पहुंचाइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वो लाल बटन दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। अयोध्या से मध्य प्रदेश के ओरछा नामक एक जगह की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच में बहुत ही गहरा नाता है। जिस तरह अयोध्या के रग रग में प्रभु श्री राम हैं, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में भी राम विराजमान हैं। राम यहाँ पर धर्म से परे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ही वे आराध्य हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा ले आई थी। पौराणिक जानकारी के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त थे, जबकि उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम के उपासक। इसके चलते दोनों के बीच में अक्सर विवाद हो जाता था। एक बार मधुकर शाह ने रानी को वृंदावन जाने का प्रस्ताव दिया, पर उन्होंने विनम्रतापूर्ण उसे अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने की जिद कर ली। तब उन्हीं राजा ने रानी पर एक कटाक्ष व्यंग किया कि अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखा दो। और यहीं से शुरू हुई वो अविश्वसनीय लीला। राजा की रखी गई शर्त पर महारानी कुंवरी अयोध्या रवाना हो गई। वहां जाकर उन्होंने 21 दिनों तक तप किया और इसके बाद उनके आराध्य प्रभु श्री राम प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए। तब उन्हीं महारानी ने राम से अयोध्या से ओरछा चलने का आग्रह किया तो प्रभु श्री राम ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, मैं यहाँ से जाकर जिस जगह बैठ जाऊँगा वहाँ से मैं कभी नहीं उठूँगा। दूसरी, ओरछा के राजा के रूप में मुझे विराजित करिए और उसके बाद किसी दूसरे की सत्ता कभी नहीं रहेगी। तीसरी और आखिरी शर्त, खुद को बाल स्वरूप में पैदल एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने की थी। महारानी ने अपने प्रभु श्री राम के दर्शन पाकर उनकी तीनों शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली। इसके बाद ही प्रभु राम राजा ओरछा आ गए। तब से भगवान राम यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान हैं। ओरछा में प्रभु राम पर एक बात प्रचलित है कि कहा जाता है 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रांता मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान प्रभु श्री राम के विग्रह को जल समाधि देकर बालू में दबा दिया था। यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर आई थी। प्रसिद्ध साहित्यकार राकेश ऐची कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के शासक मधुकर शाह ही एकमात्र ऐसे पराक्रमी हिंदू राजा थे जो अकबर के दरबार में बगावत कर चुके थे। दोस्तों, यह बात भी इतिहास में दर्ज है कि जब अकबर के दरबार में तिलक लगाकर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, तब राजा मधुकर शाह ने भरे दरबार में बगावत कर दी थी और उनके तेवर के चलते अकबर को अपना फरमान वापस लेना पड़ा था। अयोध्या के संतों को यह दृढ़ भरोसा था कि मधुकर शाह की हिंदुवादी सोच के बीच राम जन्मभूमि का श्री राम का यह विग्रह ओरछा में पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसीलिए उनकी महारानी कुंवर गणेश अयोध्या पहुंची और संतों से मिलकर उन प्रभु श्री राम के विग्रह को ओरछा ले आई। बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश ने ही श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाकर विराजित किया था। आगे कालांतर में जाकर इन संभावनाओं पर बहुत चर्चा हुई कि अयोध्या की राम जन्मभूमि की असली मूर्ति कहीं ओरछा के राम राजा मंदिर में विराजमान तो नहीं है। उन्हीं प्रभु राम राजा के लिए ओरछा के मंदिर का निर्माण कराया गया, पर बाद में उन्हें सुरक्षा कारणों से मंदिर के बजाय रसोई में विराजमान कर दिया गया था। इसके पीछे तर्क यह माना जाता है कि रजवाड़ों की महिलाएं जिस रसोई में रहती हैं उससे अधिक सुरक्षा और कहीं हो ही नहीं सकती। दोस्तों, सबसे अद्भुत बात यह है कि ओरछा में राम हिंदुओं के भी हैं और मुसलमानों के भी। 40 साल से ओरछा निवासी मुन्ना खान जो सिलाई का काम करते हैं, वह कहते हैं कि रोज़ दरबार में सजदा करता हूँ, हमारे तो सब यही हैं, राम उनके आराध्य हैं। ऐसे ही ओरछा के नईम बेग भी राम को उतना ही मानते हैं जितना रहीम को। वे कहते हैं कि आपसी भाईचारा ऐसा ही रहे जैसा ओरछा के राम राजा दरबार में है। यही तो ओरछा के राम की गंगा जमुनी तहजीब है। ओरछा के राम श्रद्धा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विशाल चतुर्भुज मंदिर त्याग कर वात्सल्य भक्ति की प्रतिमूर्ति महारानी कुंवरी गणेश की रसोई में बैठना स्वीकार किया। राम भक्तों के भाव में बसते हैं, भवनों की भव्यता में नहीं। अब बताते हैं आपको बहुत ही रोचक जानकारी। ओरछा और अयोध्या का संबंध तकरीबन 600 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी को जब भगवान राम ओरछा आए थे तो उन्होंने संत समाज को यह आश्वासन दिया था कि उनकी राजधानी दोनों ही नगर में रहेगी। तब यही बुंदेलखंड की अयोध्या बन गया। ओरछा के राम राजा मंदिर की एक और खासियत है, एक राजा के रूप में विराजने की वजह से उन्हें 4 बार की आरती में सहस्त्र सलामी गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। दोस्तों,
ओरछा नगर के परिसर में यह गार्ड ऑफ ऑनर राम राजा के अलावा देश में किसी भी वीवीआईपी को नहीं दिया जाता, चाहे वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक ही क्यों ना हो। तो ऐसे हैं हमारे राम लला, जो स्वयं के ही अवतरण में सर्वोपरि स्थान रखते हैं और होना भी चाहिए। उनसे ऊपर तो कौन है, कोई नहीं। और उनकी सेवा करने का मौका मिले, इससे बड़ा सौभाग्य किसी मनुष्य के लिए नहीं हो सकता। अपने प्रभु श्री राम लला को इसी तरह हृदय में विराजमान रखिए और उनकी सेवा करते रहिए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक जरूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही सुंदर अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और प्रभु श्री राम जी और बाबा हनुमान, बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।